हेलो एवरीवन, होप यू आर ऑल डूइंग ग्रेट। माय नेम इज तथास्तु शर्मा और आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है कनेक्शन बिजनेस। थंबनेल तो आपने देख ही लिया है। 1,55,000 रुपीज़ मैंने स्पॉन्सर्ड एड्स में खर्च किए हैं सिर्फ और सिर्फ अमेजोन के ऊपर। राइट, मैं आपको मेरी स्क्रीन पर भी लेकर चलूंगा आगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको जो चीज़ें बताने वाला हूँ वो आपको सुननी ज़रूरी है उस पर्टिकुलर सेक्शन को देखने से पहले, बिकॉज अगर आपने ये नहीं सुना तो वो कोई काम की चीज़ नहीं रहेगी। मैंने कुछ टाइम पहले कम्युनिटी टैब पर एक क्वेश्चन पूछा था, एक पोल किया था। उसमें मैंने आप लोगों से पूछा था कि क्या जो मार्केटिंग आप अपने ब्रांड के लिए करते हैं या अपने बिजनेस के लिए जो मार्केटिंग में जो भी आप पैसा लगाते हैं वो पैसा आपका एक तरीके से इन्वेस्टमेंट है या आपका एक्सपेंस है। तो उसमें मुझे 50-50 जो है पोल का जो है मुझे रिजल्ट मिला। 50% लोगों ने कहा कि वो आपका एक्सपेंस है और 50% लोगों ने कहा कि वो आपका इन्वेस्टमेंट है। तो अब मैं आप लोगों के साथ ये चीज़ शेयर करना चाहता हूँ। मेरे साथ इस अमेज़ोन की जर्नी में जो मैंने 1.5 लाख रुपया, मैंने 1.5 लाख रुपए अमेज़ोन के ऊपर एडवर्टाइजमेंट में खर्च किए हैं। मैं टाइम वेस्ट नहीं करता हूँ, आपको सीधा लेके चलता हूँ पहले मेरी कंप्यूटर स्क्रीन पर, जहां मैं आपको ये बताऊंगा कि क्या रिजल्ट्स रहे मेरे कैंपेन्स के। मतलब मेरा जो टोटल स्पॉन्सर्ड एड्स का जो मेरा खर्चा हुआ है उसमें मुझे कितनी सेल मिली, उसका मुझे कितना रिटर्न मिला, उस बारे में मैं आपको बताता हूं। और उसके क्या प्लस पॉइंट है क्या माइनस पॉइंट है उस बारे में भी मैं आपको बताता हूं। ठीक है, चलिए सीधा चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर। सो गाइज, ये है पूरा हिसाब किताब मेरे अमेज़ोन के एडवर्टाइजमेंट पे मैंने जितना खर्चा किया उसके बारे में। ठीक है, अब देखिए मैंने काफ़ी सारे कैंपेन भी क्रिएट किए थे, वो सारे कैंपेन यहाँ नीचे हैं। ठीक है, अब एक चीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ कि मैंने ये जितना भी आपको बता रहा हूँ ना, ये मेरा लाइफ टाइम जो है डेटा है। मैंने अब तक जितना भी खर्चा किया है उसके बारे में ये सारी डिटेल्स है। ऑलराइट, तो अब आप देख सकते हैं कि मैंने 1,55,728.26 रुपीज़ खर्च किए टू जनरेट 12,47,878.76 की सेल जनरेट करने के लिए। ओके, अब मुझे एवरेज कॉस्ट ऑफ सेलिंग, यानी कि मुझे जो एवरेज कॉस्ट ऑफ सेलिंग पड़ी है ये क्या होती है मैं आपको समझाऊंगा। ये पड़ी है 12.48%। इंप्रेशन जो मुझे मिले हैं वो मिले हैं अराउंड 1,06,94,186। यस, 1,06,94,186 इंप्रेशन। और जो मेरे को ROAS है यानी कि रिटर्न ऑन एड स्पेंड, वो है 8.01 एवरेज। अब गाइस क्या है ये फंडा, मैं आपको समझाता हूं क्या मुझे इससे फायदा हुआ और ये जो कैलकुलेशन हुई है वो क्या है मैं आपको समझाता हूं। मैंने 12,47,878 की सेल जनरेट करने के लिए 1,55,728 रुपए खर्च किए। इसका मतलब ये है कि अगर मेरा जो कैंपेन है, अगर मुझे अमेज़ोन सजेस्ट करता है कि आप अपना कैंपेन बजट बढ़ाएं और मेरा जो है एवरेज कॉस्ट ऑफ सेलिंग जो 12.48% है वो अगर यही रहता है, एवरेज कॉस्ट ऑफ सेलिंग 12.48%, यानी कि 12,47,878 का 12% मैंने खर्च किया है ये जनरेट करने में। ठीक है, अब जैसे मैं देखो आपको समझाता हूँ कि 12,47,878.76 का 12.48% जो मेरी सेल है उसका मैंने इतना खर्चा किया है। तो आप देख सकते हैं 1,55,735, ये 28 क्योंकि वो पॉइंट्स में हो जाता है इस वजह से ये इस टाइप से बता रहा है। तो 1,55,000 खर्च करने पर मुझे इतनी सेल मिली। तो ये अगर ACOS एवरेज कॉस्ट ऑफ सेलिंग ये ज़्यादा इसलिए बता रहा है क्योंकि शुरू में मेरे कुछ कैंपेन्स जो थे ना वो एग्जॉस्ट हो जाते थे और मेरा बहुत ज़्यादा मतलब 25-28% इतना ज़्यादा मेरा जो है वो हुआ करता था ACOS। तो धीरे धीरे मुझे समझ में आने लगा कि मेरे को किन कीवर्ड्स पे काम करना है, मुझे किन प्रोडक्ट्स पे काम करना है, किन प्रोडक्ट्स के एड्स दिखाने हैं, कितनी वैल्यू वाले प्रोडक्ट्स के ऐड दिखाने हैं, तब मेरा ACOS जो है वो अच्छा रहेगा, 10% के अंदर रहेगा। कोई भी जो ACOS है वो 10% के अंदर है तभी वो अच्छा है, नहीं तो वो अच्छा नहीं है। जितना कम ACOS रहेगा उतना ज़्यादा, यानी कि आपने कम पैसों में ज़्यादा सेल जनरेट की। राइट, अब दूसरी चीज़ जो है आप देख रहे हैं वो है इम्प्रेशन। इम्प्रेशन मतलब होता है द नंबर ऑफ टाइम्स एड्स वर डिस्प्लेड। मेरे एड जो है करीब 1 करोड़ बार लाइफ टाइम 1 करोड़ टाइम्स अमेज़न ने मेरे एड्स को जो है वो दिखाया है। ओके, अब
जो चीज़ आप देख रहे हैं कि ये आ रही है रिटर्न ऑन एड स्पेंड। अब रिटर्न ऑन एड स्पेंड क्या होता है, मतलब 1,55,728 रुपये खर्च करने पर कितना गुना आपको रिटर्न मिला। होता है ना कि भाई मैंने 10 रुपये खर्च किए तो मुझे 50 रुपये की सेल मिली, यानी कि आपका ROAS हुआ 5 का। इसी प्रकार 1,55,728.26 करने पर मुझे 8.01 गुना सेल मिली है। समझ गए? मेरे को मेरे ऐड पर 8 गुना सेल मिल रही है, तो ये एक अच्छा ROAS है, राइट। अगर ये ज्यादा है 10 गुना, 12 गुना, 15 गुना, तो आप समझ सकते हैं कि आप अगर 1,000 खर्च करते हैं तो आपको 10,000 की सेल मिल रही है। मेरे केस में 8,000 की सेल मिल रही है, राइट। मैं अगर 1,000 रुपये दिन के खर्च करूंगा तो मेरे को सिर्फ एडवर्टाइजमेंट की जो सेल मिलेगी वो मिलेगी 8,000 रुपये की, ठीक है। अब देखिए, मैं आपको समझने वाली बात बताता हूं, आप ध्यान से सुनिएगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आपको बता रहा हूं कि ये जो 8 गुना की सेल हुई है या ये जो भी ACOS है, उससे मुझे क्या फायदा हुआ है। क्या होता है गाइस कि जब आपका एडवर्टाइजमेंट चलता है ना तो आपको ऑर्डर्स आते हैं, और आपको जब ऑर्डर्स आते हैं ना तो कस्टमर सिर्फ वो ही प्रोडक्ट नहीं खरीदता है जो ऐड पे। स्पॉन्सर्ड ऐड तो आपका उसी का डेटा बताएगा। सपोज मैं आपको एक एग्जांपल के रूप में बताता हूं कि सपोज ये एक चार्जर है, ओके। आप एक चार्जर सेल कर रहे हैं, उसके साथ साथ आप एक माउस भी सेल कर रहे हैं। अब अगर आपने ये चार्जर एडवर्टाइजमेंट पे लगा रखा है तो जो स्पॉन्सर्ड एड्स का डेटा है वो सेल सिर्फ चार्जर की बताएगा, वो साथ में जो माउस, उसी बायर ने जो माउस भी खरीदा है उसकी सेल नहीं बताएगा, ओके। ये सिर्फ आपके एडवर्टाइजमेंट की ही सेल बताएगा। तो ये चीज जो है आपको देखना है कि भाई मेरे को कितना फायदा हुआ। सिर्फ ये मत देखिए कि आपको ये तो, इसके अलावा ये तो सेल मेरी सिर्फ मैंने इससे जनरेट की, उसके अलावा जो सेल हुई है, मुझे जो फायदा मिला है मुझे, वो इस एड्स पे खर्च करने से मिला है। मेरे ब्रांड की जो वैल्यू बनी है वो इस एड से बनी है। वो कस्टमर अगर मेरा कोई और प्रोडक्ट फ्यूचर में खरीदता है तो वो इस एड की वजह से खरीद रहा है। तो एडवर्टाइजमेंट आपके बिजनेस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अगर मेरे 1.5 लाख खर्च करने पर मुझे 8 गुना सेल मिल रही है, और अगर मैं 10 लाख खर्च करता हूं तो मुझे 8 गुना सेल मिलती है, तो मेरे बिजनेस के लिए वो कितनी अच्छी है। तो गाइज, स्पॉन्सर्ड एड्स में अब बहुत सारी चीज़ें आ गई है, बहुत उसको एक तरीके से अमेज़ोन ने काफ़ी छोटी छोटी चीज़ों में डिवाइड कर लिया है, और उसको ज़्यादा से ज़्यादा जो कस्टमर की रिक्वायरमेंट है वहाँ तक उस प्रोडक्ट के ऐड को दिखाना अमेज़ोन ने इस तरीके से उसको सेटअप कर दिया है। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप भी 1.5 लाख रुपए खर्च करिए, आप प्लीज़ डिमोटिवेट मत होइएगा। मैं समझता हूँ आप नए सेलर हैं, हो सकता है आपने अभी शुरू किया और आपके लिए ये होगा कि अभी तो हमने कमाया ही नहीं है तो हम कैसे डालेंगे। मैं भी नहीं इतना सारा पैसा लेकर स्टार्ट किया था मैंने भी, लेकिन धीरे धीरे जैसा जैसा, अच्छा क्या होता है ना कि आपको ये पैसा ऊपर से नहीं देना है, आपको ज़्यादा मतलब खर्चा करने के लिए आपको कोई डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। ये ऑटोमेटिकली आपके अकाउंट से डेबिट हो जाता है, जो आपकी पेमेंट जनरेट होती है ना उसमें से ऑटोमेटिकली डेबिट हो जाता है, तो आपको इतना बर्डन लगता नहीं है। एक होता है ना कि हम हमारे अमाउंट्स अपने खाते से वॉलेट रिचार्ज करा रहे हैं, या फिर कि भाई हमने इतना पैसा पहले वॉलेट में डाला, जैसे किसी और प्लेटफॉर्म पे आप देखते होंगे कि आपने पैसा पहले उसके अंदर क्रेडिट कराया, वो अमाउंट आ गया, फिर उसको आप खर्च करो। इसमें ऐसा नहीं है। अमेज़ॉन के अंदर क्या है कि आप अपने अकाउंट से जो है आप करते रहिए और आपके अकाउंट से डेबिट हो जाएगा ऑटोमेटिकली। तो कंसेप्ट स्पॉन्सर्ड ऐड का क्या है, यही है कि आप जो पैसा लगा रहे हो उससे अगर आपको अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हैं तो एडवर्टाइजमेंट जो है, मार्केटिंग कॉस्ट जो है, आपके लिए इन्वेस्टमेंट है। वो आपका एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है जो फ्यूचर में आपको रिटर्न देने वाला है। ठीक है, आप घबराइए मत, आगे जाके अपन कोशिश करेंगे मैं आप लोगों के लिए स्पॉन्सर्ड एड्स कैसे क्रिएट करना, कौन से कीवर्ड्स पे किसको फोकस करना, कम ROS कम ACOS, मतलब ज़्यादा ROS और कम ACOS में कैसे काम करना, उस बारे में हम भी बात करेंगे और वीडियोस बनाएंगे। मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ा सा मैं इसको है ना एक तरीके से अच्छे से एक पूरा का पूरा सीरीज़ जो है वो लेकर आऊँ आप लोगों के लिए।
क्या है कि मुझे बिज़नेस भी देखना होता है और काफ़ी सारी चीज़ें देखनी होती है, तो मैं उसको मैनेज नहीं कर पाता हूँ। तो इसके लिए मैं क्या कोशिश कर रहा हूँ कि मैं जितना हो सके अच्छी से अच्छी आपको वीडियोस बना के दे सकूं और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों की हेल्प कर सकूं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि क्या मैंने 1.5 लाख रुपए खर्च किए तो उससे मुझे फ़ायदा हुआ या मुझे नुकसान हुआ। और अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो आप मुझे ज़रूर पूछिएगा। इस वीडियो के नीचे आप अपने क्वेश्चन ज़रूर भेजिएगा। इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। और चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि 2-3 दिन बाद अगर ये चैनल आपके दिमाग से चला गया तो आने वाले वीडियोस आपको नहीं मिलने वाले हैं। सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, इस वीडियो को जो है लाइक ज़रूर कीजिए। और थैंक यू सो मच आपने अपना कीमती समय इस वीडियो के लिए दिया। और मैं आशा करता हूँ कि अगले वीडियो में आपको और हेल्प कर सकूँ। थैंक यू सो मच।